हेलो लर्नर्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स बाय प्रशांत में स्वागत है। आज हम लोग बिजनेस स्टडीज़ और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक बिजनेस के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम लोग बिजनेस के कंसेप्ट, मीनिंग, डेफिनेशंस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए विदाउट एनी डिले हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कंसेप्ट ऑफ बिजनेस। बिजनेस के कंसेप्ट को समझते हैं। बिजनेस इज़ अ ह्यूमन एक्टिविटी। बिजनेस जो है एक तरह के ह्यूमन एक्टिविटी का हिस्सा है। ह्यूमन एक्टिविटीज़ में दो टाइप्स होते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में थ्री टाइप्स होते हैं, दैट इज़ बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। तो चलिए इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में हम लोग डिटेल में बात करते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, दीज आर द एक्टिविटीज़ विच आर डन विद द ऑब्जेक्टिव टू अर्न इनकम। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वैसे एक्टिविटीज़ होते हैं जिसका उद्देश्य पैसा कमाना होता है, इनकम अर्न करना होता है। एग्जाम्पल, बाइंग एंड सेलिंग्स ऑफ गुड्स, सामान को खरीदना या बेचना। डूइंग लीगल प्रैक्टिसेस, कानूनी सलाह देना। वर्किंग इन फैक्ट्रीज, फैक्ट्रीज पे काम करना। टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, देयर आर थ्री टाइप्स। पहला बिजनेस, जिसको हम लोग व्यवसाय बोलते हैं। सेकेंड वन इज़ प्रोफेशन, जिसको हम लोग पेशा बोलते हैं। एंड थर्ड इज़ एम्प्लॉयमेंट, जिसको हम लोग रोजगार बोलते हैं। तो चलिए बिजनेस के बारे में बात करते हैं। द टर्म बिजनेस इज डिराइव फ्रॉम द वर्ड बिजी। बिजनेस एक टर्म है जो कि बिजी वर्ड से आया है। इट मीन्स बीइंग इंगेज इन सम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इसका मतलब है कि हमें अपने आप को बिजी रखना है किसी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में। बिजनेस रेफर्स टू दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज़ कंडक्टेड ऑन रेगुलर बेसिस टू अर्न प्रॉफिट थ्रू द प्रोडक्शन ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बिजनेस इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है जो कि रेगुलर बेसिस पे किया जाता है, जिसका उद्देश्य प्रॉफिट अर्न करना होता है थ्रू द प्रोडक्शंस ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विस, यानी किसी सामान को बना के उसको बेच के द्वारा हम उसको प्रॉफिट कमाते हैं। डेफिनेशंस ऑफ बिजनेस। बिजनेस may be defined as a human activity directed towards producing or acquiring wealth through buying selling goods. बिजनेस एक ह्यूमन एक्टिविटी है जिसमें हम लोग किसी चीज़ को प्रोड्यूस करते हैं और या फिर उसको एक्वायर करते हैं और हम लोग उसको बेच करके या खरीद के वेल्थ को एक्वायर करते हैं, यानी संपत्ति अर्जित करते हैं। दिस डेफिनेशन वाज गिवन बाय L.H. Haney. Another definition, all of the activities included in the production and sales of goods or services may be classified as business activity. जितने भी एक्टिविटीज़ प्रोडक्शन से लेके सेल्स तक गुड्स और सर्विस के इन्वॉल्व होते हैं वो सभी बिजनेस एक्टिविटीज़ कहलाते हैं। दिस डेफिनेशन वाज गिवन बाय डॉक्टर W.R. स्प्रिंगल। अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस के बारे में। तो द वेरी फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस इज इट इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। बिजनेस एक तरह का इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होता है। बिजनेस इंक्लूड ओनली इकोनॉमिक एक्टिविटी। बिजनेस में बस हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में बात करते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ मीन्स द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद द पर्पस ऑफ अर्निंग मनी। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहने का तात्पर्य हम लोग किसी भी गुड्स और सर्विस को एक्सचेंज करते हैं, हमारा उद्देश्य पैसा कमाना होता है, यानी पर्पस ऑफ अर्निंग मनी, हमारा उद्देश्य पैसा कमाना होता है। इट इज़ देयरफॉर एसेंशियल टू सी दैट एनी एक्टिविटी परफॉर्म बाय एन इंडिविजुअल शुड बी इकोनॉमिक इन नेचर। इसलिए ये ध्यान देना ज़रूरी है कि जो भी एक्टिविटी को इंडिविजुअल कर रहा है वो इकोनॉमिक नेचर का होना चाहिए, तभी वो बिजनेस कहलाएगा। एग्जाम्पल, द परचेज सेल्स ऑफ गुड्स बाय शॉपकीपर। किसी दुकानदार के द्वारा किसी सामान को खरीद कर बेचना वो एक तरह का इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाएगा। नेक्स्ट इज एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अगला जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वह है किसी गुड्स या सर्विस को आपस में एक्सचेंज करना।
फॉर द बिजनेस द एक्सचेंज ऑफ गुड्स सर्विसेज इज एसेंशियल। बिजनेस के लिए किसी भी गुड्स और सर्विस को एक्सचेंज होना ज़रूरी है। इट मीन्स दैट इफ एन इंडिविजुअल परचेज आर थिंग्स और सर्विस फॉर हिज पर्सनल यूज, दिस एक्टिविटी विल नॉट बी कॉल्ड बिजनेस। इसका मतलब यदि कोई इंडिविजुअल कोई सामान या किसी सर्विस को अपने पर्सनल यूज़ के लिए खरीदता है तो वह बिजनेस नहीं कहलाएगा। एग्जाम्पल, if a shopkeeper purchase some material for his domestic use, this activity will not be called business। यदि कोई दुकानदार अपने डोमेस्टिक यूज के लिए कोई सामान खरीद रहा है तो वह बिजनेस नहीं कहलाएगा। बट इफ ही परचेज द सेम मटेरियल फॉर सेलिंग इट थ्रू हिज शॉप, देन इट विल बी बिजनेस। लेकिन वह उसी मटेरियल को अपने दुकान में बेचने के लिए खरीद रहा है तो इट्स अ बिजनेस। Another example, if the owner of a vehicle make use of it transporting his domestic goods, it will be not business। यदि किसी गाड़ी का ओनर किसी गुड्स को ट्रांसपोर्ट अपने डोमेस्टिक गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए अपने गाड़ी का इस्तेमाल कर रहा है तो वह बिजनेस नहीं कहलाएगा। बट इफ द व्हीकल इज यूज्ड कंटिन्यूअसली इन ट्रांसपोर्टिंग गुड्स बिलोंगिंग टू अदर पीपल, यदि वो सेम व्हीकल का उपयोग किसी एक्टिविटी जो कि बिजनेस का ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के लिए यूज करे तो वह बिजनेस कहलाएगा। इट्स अ पार्ट ऑफ बिजनेस। अनदर, रेगुलरिटी इन डीलिंग। बिजनेस एक्टिविटी जो है वन डे एक्टिविटी नहीं, इट्स रेगुलर एक्टिविटी है। बिजनेस एक्टिविटी वैसे एक्टिविटी जो डेली करना होता है, जैसे परचेज और सेल्स शुड बी रेगुलरली डन। जो खरीद और बेचना और खरीदना जो एक्टिविटी हो वो रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए। यदि कोई एक्टिविटी रेगुलर नहीं है, इट्स नॉट बीन कंसिडर्ड एज बिजनेस। फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन सेल हिज ओल्ड स्कूटर एंड परचेज अ न्यू वन। यदि कोई पर्सन है अपने पुरानी गाड़ी को बेचता है और नई गाड़ी खरीद रहा है तो यहाँ तो परचेज एंड सेल एक्टिविटी हुआ है, बट इट्स अ नॉट इन रेगुलर बेसिस। ये रेगुलर नहीं होने वाला है, देन इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ बिजनेस। नेक्स्ट इज प्रॉफिट मोटिव। द मेन objective of any business is to earn profit. In order to consider any purchase sale as business, it is essential that purpose of person concerned is to earn profit। मतलब किसी भी बिजनेस में जो भी एक्टिविटीज होता है परचेज एंड सेल्स का, उसके थ्रू हम प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं। बट समटाइम एफर्ट टू अर्न प्रॉफिट कैन रिजल्ट इन सम लॉस। कभी कभी हमारे बिजनेस में प्रॉफिट के जगह हमें लॉस का भी सामना करना पड़ता है। It cannot be said that in case of loss it will not be considered business। ये कभी नहीं कहा जा सकता कि यदि बिजनेस में लॉस हुआ है तो वह बिजनेस का हिस्सा नहीं है या वह बिजनेस नहीं है। The need is that the conduct of the individual should be propelled by a desire to earn profit whatever may be the result। ये ज़रूरत ये है कि इंडिविजुअल ये दिमाग में ये डिज़ायर के साथ उस एक्टिविटी को करे जिसका मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना हो। वाट एवर मे बी द रिजल्ट, रिजल्ट कुछ भी हो सकता है। एलिमेंट ऑफ रिस्क। रिस्क ऑफ बिजनेस इन एलिमेंट ऑफ रिस्क इन बिजनेस इज एवरीवेयर। जो रिस्क है बिजनेस में वो हर जगह है। देयर आर थॉर्न्स एट एवरी स्टेप। जो बिजनेस में कांटे जो है वो हर एक स्टेप्स में है। इट मीन्स दैट देयर आर प्रॉब्लम्स एंड दिस कैन बी द सोर्स ऑफ लॉस। इसका मतलब है हर एक कदम पे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं और यही हमारे लॉस का कारण भी हो सकते हैं। अ लिटिल मिस्टेक और हेल्पलेसनेस इन फाइंडिंग अ सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम कैन डिस्ट्रॉय द होल बिजनेस। एक छोटी सी गलती किसी सॉल्यूशन तक पहुंचने के लिए की हुई वो हमारे बिजनेस को बर्बाद कर सकती है। Hence profit and loss go hand in hand in business like the up and downs of life। इसलिए बोला जा सकता है कि जो प्रॉफिट और लॉस है वो बिजनेस के साथ साथ चलने वाली एक्टिविटी है, जिस तरह अप एंड डाउन्स हमारे लाइफ में होते हैं। नेक्स्ट इज क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। बिजनेस में हम लोग किसी भी चीज़ को तैयार करते हैं यूज़ के लिए। इन ऑर्डर टू मेक थिंग्स मोर यूजफुल फॉर सोसाइटी देयर यूटिलिटी इज इनहैंस्ड बाय द एफर्ट ऑफ बिजनेसमैन। कोई भी चीज़ जो बिजनेस में हम सोसाइटी के लिए तैयार कर रहे हैं बिजनेस के द्वारा, तो वो बिजनेसमैन का एफर्ट के द्वारा ही पता चलता है। फ्रॉम द इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू यूटिलिटी इज क्रिएटेड इन वेरियस वे। इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू के अनुसार यूटिलिटी बहुत प्रकार के होते हैं, बहुत टाइप्स है उसके।
जैसे यूटिलिटी ऑफ प्लेस इज क्रिएटेड बाय कैरिंग गुड्स। यूटिलिटी ऑफ प्लेस तब होता है जब हम गुड्स को फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन से लेके फ्रॉम द प्लेस ऑफ कंजम्पशन तक पहुंचाते हैं, यानी प्रोडक्शन में उसका कुछ अलग ही यूज़ था, कंजम्पशन में उसका अलग ही यूज़ हो रहा है। यूटिलिटी ऑफ फॉर्म इज क्रिएटेड बाय चेंजिंग देयर साइज और फॉर्म, यानी हम किसी भी गुड्स को उसके फॉर्म उसके साइज के बेसिस पे हम चेंज कर रहे हैं। यूटिलिटी ऑफ टाइम इज क्रिएटेड बाय स्टोरिंग और अमेजिंग देम इन गोडाउन्स। टाइम का जब हम किसी गुड्स को तैयार कर रहे हैं, उसको स्टोर कर रहे हैं, फिर उसको हम गोडाउन्स में हैंडल कर रहे हैं, तो ये टाइम को बता रहा है। एंड यूटिलिटी ऑफ ओनरशिप, जब हम किसी भी गुड्स को परचेज और सेल्स करते हैं तो जो हमारा ओनरशिप है वो ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम वन पीपल टू अनदर, तो वो भी एक यूज़ बता रहा है ओनरशिप का। नेक्स्ट इज कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन। The aim of business should be earning profit, but it is essential at the same time that the consumer satisfaction is equally important. किसी भी बिजनेस का उद्देश्य प्रॉफिट कमाना है, लेकिन ये भी ज़रूरी रखना है ध्यान में कि हम अपने कंज्यूमर्स को सेटिस्फाई कर रहे हो। इट इज़ यूजलेस टू थिंक टू ऑफ प्रॉफिट विदाउट कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन। ये सोचना बिल्कुल गलत है कि हम प्रॉफिट कर सकते बिना अपने कंज्यूमर को सेटिस्फाई किए। इवन द एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस ऑल्सो डिपेंड्स ऑन इट। यहाँ तक कि जो हमारे बिजनेस का जो एक्सपेंशन है वो भी हमारे कंज्यूमर के बिहेवियर, कंज्यूमर के सेटिस्फैक्शन लेवल पे डिपेंड करता है कि वेदर द बिजनेस विल एक्सपैंड और नॉट। हेंस अ बिजनेस मैन शुड मेक गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल अकॉर्डिंग टू द टेस्ट ऑफ द कंज्यूमर टू गेट सक्सेस। इसलिए बिजनेसमैन के लिए ज़रूरी है कि जो भी गुड्स और सर्विसेज अवेलेबल करा रहे हैं वो कंज्यूमर टेस्ट के प्रीफरेंस में होना चाहिए, कंज्यूमर उसको सेलेक्ट करे, कंज्यूमर चॉइस हो। ऐसा नहीं होती हम कुछ भी अपने मन से बना रहे जिससे कंज्यूमर सेटिस्फाई है नहीं है, ये हमें ध्यान नहीं रखना है। कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन इज़ वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल पार्ट ऑफ बिजनेस। रिक्वायर कैपिटल, नेक्स्ट वन। बिजनेस को फाइनेंशियल रिसोर्सेज के रिक्वायरमेंट होते हैं टू ऑपरेट द एक्टिविटीज़ लाइक परचेजिंग ऑफ गुड्स, मशीनरीज एटसेट्रा। किसी भी बिजनेस में फ़ंड होना ज़रूरी है, किसी भी बिजनेस को रन करने के लिए, सामान खरीदने के लिए, बेचने के लिए, किसी भी एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए फ़ंड का होना ज़रूरी है। इन्वॉल्व प्रोडक्शन और प्रोक्यूरमेंट, या तो बिजनेस किसी चीज़ को बनाएगी, प्रोड्यूस करेगी या प्रोक्यूर करेगी, या कहीं से कलेक्ट करेगी और उसको बेचेगी फॉर रीसेल, दोबारा बेचने के लिए। इट इंश्योर्स अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स सर्विस इन द मार्केट, ये भी ध्यान देती है कि कौन से गुड्स और कौन से सर्विसेज को मार्केट में अवेल कराना है, ये भी बिजनेस ध्यान देती है। लास्ट वन, लीगल एंड सोशल एप्लीकेशंस। किसी भी बिजनेस में वी हैव टू फॉलो सम रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड ऑल्सो फुलफिल सम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, एथिकल प्रैक्टिसेस एंड इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। बिज़नेस को हम हमेशा ये ध्यान दे के रन करना चाहिए कि हमें जो भी लॉज हैं गवर्नमेंट के, जो भी रेगुलेशंस है उसको हम फॉलो करें, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एक्टिविटीज़ करें, एथिकल बिजनेस रन करें, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन पे ध्यान दें, यानी इन्वायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करें और इन्वायरमेंट का ध्यान दें, तभी जाके हमारा एक बिज़नेस एक अच्छा लेवल पे जा सकता है, बिज़नेस सक्सेस कर सकता है, ग्रोथ हो सकता है। तो दीज आर ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। तो यदि आपका हमारा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।